अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये लेंथ 5 मीटर है, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। लेंथ को जो मेजर कर सकते हैं वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह हाइट को हम अपनी हाइट को मेजर करते हैं। हमारी हाइट जो है ये 5 फीट है या 5 फीट 2 इंच है, 4 फीट है, जितनी भी हम मेजर करते हैं ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। जिन भी क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। एंड मेजरमेंट्स, अब ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है इनको मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, इनको कैसे मेजर करते हैं, जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, उस सब को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले 1.1 टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन के लिए हम पहले साइंस को देखते हैं कि साइंस क्या है। अब शुरू में जो इंसान थे वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते थे चीज़ों को, इर्द गिर्द के माहौल को, कि ये बारिश क्यों होती है, ये ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द ही क्यों घूमती है, ये दिन रात क्यों बनते हैं, ये सारा कुछ स्टडी करते थे, ऑब्ज़र्व करते थे इन चीज़ों को। अब इस ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू जो उनको नॉलेज गेन होता था उसको साइंस कहते थे। अब जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्सपेरिमेंटली साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती, इनको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट से हमें नॉलेज गेन होता है उसको भी हम साइंस में ही स्टडी करते थे। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज साइंस। अब इस डेफिनेशन में जो मेन पॉइंट्स हैं, एक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जितना भी नॉलेज हम गेन करते हैं उसको हमने एक नाम दिया साइंस का। नेक्स्ट, साइंस जो है वो वर्ड है लैटिन, और इसके मायने लैटिन साइंटिया से निकला है, और इसके मायने जो है वो नॉलेज के हैं। साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंटिया मीन नॉलेज। नेक्स्ट, इन 18th सेंचुरी में सब जितना भी जो 1800 सदी में जो है इंसानों ने जितना भी नॉलेज गेन किया, जितना भी ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट करके उनको नॉलेज गेन हुआ, उसको उन्होंने एक ही ब्रांच में स्टडी करते थे, वो थी नेचुरल फ़िलासफ़ी। नेचुरल फ़िलासफ़ी में सारा का सारा जो नॉलेज था ना वो था, स्टडी किया था। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इंसानों के नॉलेज में इजाफा होता गया और उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया, बढ़ता गया, और इन नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, और इतने नॉलेज को एक सब्जेक्ट में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया था। और अब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि इस नॉलेज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और इसको मैनेज करना, इसको स्टोर करना और स्टडी करना भी आसान हो। अब नेचुरल फ़िलासफ़ी जो सब्जेक्ट था उसको उन्होंने इसके दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक है फिज़िकल साइंस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे अर्थ, माउंटेन्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको जो स्टडी करते हैं वो फिज़िकल साइंस में स्टडी करते हैं। दिस स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज़ फिज़िकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, जितने भी बर्ड्स, सब कुछ लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उन सबको बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करते थे। नेक्स्ट, इन 19th सेंचुरी में अब जो फिज़िकल साइंस है उसको मज़ीद 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया था। एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। हमारा जो मेन कंसर्न है वो फिज़िक्स के साथ है। फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को और उनके रिलेशनशिप को। अब मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, उसको हम मैटर कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जिनका मैस हो और जगह घेरती हो, मैटर। फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, पेन, जितनी भी चीज़ें हैं जो
जो जगह घेरती हैं और वज़न रखते हैं उसको मैटर करते हैं। वाटर एक मैटर है, उसका उसका भी वॉल्यूम होता है और मैस भी उसका मेजर कर सकते हैं। गैसेस भी मैटर में ही आती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, ये सारे मैटर हैं। तो इनको स्टडी करना है। और एनर्जी को साथ, एनर्जी में हीट, लाइट, साउंड, ये सब कुछ एनर्जीज़ हैं। और इनको, इनका, मैटर का और एनर्जी का जो आपस में रिलेशनशिप होगा वो हम फिज़िक्स में स्टडी करेंगे। किसी में हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या कि एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम एटॉमिक बॉम्ब की एग्जांपल लें तो उसमें एटॉमिक बॉम्ब यूरेनियम से मिलकर बना होता है और यूरेनियम क्या है कि वो एक मैटर है। अब उसमें हम जब ब्लास्ट होता है तो मैटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में, हीट में, साउंड में, ये सारी एनर्जीज हैं। तो ये मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन है डेली लाइफ में, उनको लेबॉर्ट्रीज में है, ह्यूमन बॉडीज़ में है और एटमॉस्फेयर में है, जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उन सबको स्टडी जो है वो हम केमिस्ट्री में करेंगे। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम हेवनली बॉडीज़ को स्टडी करते हैं। हेवनली बॉडीज़ में प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल, सब कुछ आ जाता है। सोलर सिस्टम्स, इन सब को स्टडी जो है हम एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ब्रांच है जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियो मीन्स अर्थ, तो जियोलॉजी में हम अर्थ को स्टडी करेंगे। अर्थ की स्टडी को हम जियोलॉजी कहते हैं कि अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मादनियात कौन सी हैं, ये सारा कुछ हम जियोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हम वेदर्स को स्टडी करते हैं कि वेदर कैसे चेंज होता है, ये बारिश क्यों हो रही है, इस मौसम में बारिश क्यों होती है, इसमें सर्दी क्यों है, ये सारा कुछ हम मेट्रोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेन कंसर्न है वो फिज़िक्स है और फिज़िक्स की हम एप्लीकेशन देखते हैं कि एक कार है, कार जो है वो मूव करती है, तो इसको हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। फिज़िक्स की ब्रांच जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में हम कार जो है वो मूव करती है मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि हीट को अब्जॉर्ब करके रिमूव कर देता है और उसकी वजह से कूलिंग होती है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो थर्मोडायनेमिक हीट और टेम्परेचर को स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज को मूव कराते हैं और उसकी उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इससे हम एनर्जी हासिल करते हैं, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी से हम हासिल करते हैं। इसी तरह पुली जो है वो हैवी बॉडीज़ को आसानी से हम लिफ्ट कर सकते हैं थोड़ी सी फोर्स लगा के। तो ये सब कुछ हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं, ये सब फिज़िक्स की एप्लीकेशंस है। ट्रांसमिशन में आ गया कि एक जगह से दूसरी जगह को चीज़ों को लेके जाना, बसेस, कार्स, ट्रक्स, ये सारा कुछ, एरोप्लेन्स, सारा कुछ ट्रांसमिशन के ज़रिए, इसकी मदद से हम आसानी से एक चीज़ को दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और सब कुछ ये फिज़िक्स की एप्लीकेशन है। इसी तरह कम्युनिकेशंस में देखते हैं। कम्युनिकेशंस में हम क्या करते हैं कि अपनी जो एक राब्ता पैदा करते हैं कि हम अगर यहाँ पे एक अलग अलग कंट्रीज़ में दो पर्सन है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो फिज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं। कैलकुलेशंस में कैलकुलेटर्स इस्तेमाल होते हैं। बहुत लार्ज कैलकुलेशन है जिनको हमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, उनको हम इजीली कैलकुलेटर से कर सकते हैं कैलकुलेट। तो ये सारी जो है एप्लीकेशन है फ़िज़िक्स की, इन सब में फ़िज़िक्स पाई जाती है। ऑलमोस्ट हमारी डेली लाइफ में जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब में फ़िज़िक्स इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, हम फिज़िक्स के कुछ इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं कि इसका हमारे माहौल पे क्या इफ़ेक्ट है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इसका सबसे मेजर इफ़ेक्ट है कि इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट है उसमें बहुत आलूदा हो गया। अब जो फैक्ट्रीज़ हैं उधर क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं,
उधर एनर्जीज वगैरह रिलीज़ होती हैं। जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देती है। हीट, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, और इससे हमारा इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, जैसे फ्लड्स वगैरह। ये सब कुछ इस फिज़िक्स की वजह से। डेडली वेपन्स, अब फिज़िक्स की मदद से हमने बहुत ज़्यादा वेपन्स, एटॉमिक बॉम्ब तैयार किए हैं, वो बहुत ख़तरनाक है। गन्स, ये सारा कुछ जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वगैरह, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसके इफ़ेक्ट्स हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।